डूंगरपुर बांसवाड़ा और राजकुमार जी चौरासी से विधायक वर्तमान में आज वो लोकसभा प्रत्याशी है। भारी बहुमत मिल रहा है उनको, भारी समर्थन। अन्य समुदाय, जैन समुदाय, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी समुदाय मिलकर राजकुमार जी को वहाँ पे बहुत बड़ा समर्थन के साथ बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है। हमारे क्षेत्र में भाई श्री मांगीलाल जी को भी अन्य समुदाय के साथ लेकर चलना होगा और राजनीतिक में बहुत आगे दिल्ली तक हमारी आवाज़ पहुँचे। विधानसभा में अभी 3 विधायक हैं हमारे, वो तीनों विधायक दबंग की आवाज़ रख रहे हैं। इसी तरह लोकसभा में भी हमारी आवाज़ कोई पार्टी नहीं उठा रही, इसके भारत आजादी पार्टी के लोग अधिकतर जाएंगे लोकसभा में, हमारी आवाज़ उठेगी, संविधान की रक्षा करेंगे और हर समुदाय के अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। अन्य कोई लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जो पिछले 10 सालों से जो जिस पार्टी ने राज किया है वो पार्टी नारा लगा रही है कि अब की बार 400 पार। वो अब की बार 400 पार का नारा क्यों लगा रही है, वो उसके कुछ सांसदों ने इशारा दे दिया है हमको। वो बोल रहे हैं कि 400 पार, अगर 400 पार सीटें आ जाएगी तो हमारा राज्यसभा में भी बहुमत मिल जाएगा, जिससे हम संविधान में संशोधन कर पाएंगे, संविधान में संशोधन कर पाएंगे। और जो बाबा साहब ने एक जो आज़ादी से पहले जो अपर कास्ट और निचली कास्ट में जो समानता नहीं थी, वो समानता बनाने के लिए जो रिजर्वेशन उस संविधान में लिखा था, वो रिजर्वेशन भी खत्म करेंगे, ये बोल रहे बीजेपी वाले। और रही बात, जब 2014 में मोदी जी आए थे, वो जो वादे करते ऐसा लगता था वाकई में पूरा करेंगे, लेकिन अब जो ये 2024 में जो भी चीजें बोल रहे सारी की सारी जुमलेबाजी लग रही है। जैसे अभी मोदी जी एक किसी शहर में जाके इंडोर स्टेडियम में बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने अपने भाषण में कहते हैं कि हम तीसरे टर्म में हम भारत देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, यानी कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम भारत देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। वही देश के किसी दूसरे कोने में जाके पब्लिक को एड्रेस यानी कि रैली को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हम अगले 5 सालों तक 5 किलो जो राशन की जो योजना उनकी पर व्यक्ति वो हम चालू रखें, यानी कि 80 करोड़ जनता के लिए हम 5 किलो राशन की योजना चालू रखेंगे। यानी कि इन दोनों बातों में फर्क है, यानी कि देश अमीर भी बन रहा है और 80 करोड़ लोग गरीब भी रहेंगे। ये समझ से परे है, हमें समझना होगा इस चीज को, क्योंकि इनकी जुमलेबाजी आजकल कुछ ज्यादा ही होने लग गई है। जैसे अब वो बोल रहे हैं कि हम तीसरे कार्यकाल में हम देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारा देश दुनिया में तीसरा सबसे अमीर देश बन जाएगा। फिर भाई साहब 80 करोड़ जनता गरीब कैसे रहेगी उस देश में, ये हमें इन चीजों को समझना होगा। अभी फिर है तो पूरे देश में अशांति का माहौल बना हुआ है। अब हमारे देश आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मणिपुर में एक संसदीय सीट पर एक ही संसदीय सीट पर 2 दिन वोटिंग होगी वहां पे, क्योंकि जो अभी कुछ महीनों पहले वहां पे जो अशांति का माहौल बना हुआ है 2 समुदाय के बीच में, इसलिए वहां पर 2 दिन वोटिंग होगी। एक समुदाय के पहले दिन करवाएगी, फिर दूसरे समुदाय की दूसरे दिन करवाएंगे। ऐसा अशांति का माहौल बना रखा है बीजेपी वालों ने। और लद्दाख में चीन अंदर तक घुस गया है, पर हमारे देश में जो आज तक जो मीडिया वाले हैं जो नंबर 1 बने फिर रहे हैं, वो भी उन चीजों को हमारे सामने नहीं बता रहे हैं। ये खाली बीजेपी के IT सेल द्वारा जो उनको सुबह सुबह उठ के मसाला दिया जाता है, वही मसाला वो दिन भर हमें बताते रहते हैं, जब तक वो सोते हैं तब तक हमें बताते रहते हैं। ये सारे का सारे देश में नंबर 1 बने फिर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा दिन पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की एक रैंकिंग जारी हुई 180 देशों की, यानी कि किस देश में मीडिया कितना स्वतंत्र है उसकी एक रैंकिंग जारी हुई। ये अपने देश में जितनी भी चाटुकारिता वाले मीडिया नंबर 1 बने फिर इनकी वजह से हमारे देश की रैंकिंग 180 देशों में 138वें नंबर पे आए हैं। यह आज हमारे देश की यह हालत है। बीजेपी वाले अभी आजकल हमारे पूरे देश में एक धार्मिक राजनीति लेकर चल रहे हैं। पूरा हमारे जनता के बीच में आके उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया है कि हमें उससे खतरा, हमें उससे खतरा, न किसी हिंदू को मुसलमानों से खतरा, न किसी मुसलमान को हिंदू से खतरा है। अगर खतरे में तो इनकी राजनीति खतरे में है। इसी तरह हमारे संसदीय क्षेत्र में भी जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे आके बस धर्म की राजनीति करते रहते हैं। इनको सड़क, हमारे जो
गरीब भाई हैं, शोषित है, ST SC OBC माइनॉरिटी जनरल के जो भी शोषित वंचित जो पीड़ित है, उनको चाहिए तो सड़क चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अभी देखो हमारे हॉस्पिटल में जाके अगर डिलीवरी के लिए अगर महिला को लेकर जाएंगे तो वहां पे जो सिस्टर हैं वो जब तक उनका 1,500 रुपये उनका पकड़ाएं तब तक उस महिला का ध्यान भी नहीं रखती, पहले वो महिला चिल्लाए अगर कोई बात नहीं। एक्चुअली उन सिस्टरों के ऊपर इनका जो एक भ्रष्ट तंत्र फैला रखा है इन बीजेपी कांग्रेस वालों ने हर डिपार्टमेंट में। जैसे बीजेपी वाले मान लो कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसी एक जन को बोल रखा, भाई हम कुछ नहीं जाने, तुम पब्लिक से कैसे भी वसूली करो, हमें महीने के इतने चाहिए तो चाहिए। इसलिए वो सिस्टर जो नीचे के कंपाउंडर वगैरह रहते हैं वो हम पब्लिक से पैसा वसूलते हैं रहते हैं। उसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट, हर किसी डिपार्टमेंट देख लो, हमसे पैसा वसूली, पब्लिक से पैसा वसूली ये लोग करते हैं, फिर उनको ऊपर हफ्ता देना पड़ता है। ये चीजें आ रही है। इसलिए हम इस बार चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से जो भारत आदिवासी पार्टी 6-7 महीने पहले आई है, उस पार्टी ने मांगू दादा को सांसद प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। तो हमें जो हमारी आवाज दिल्ली में स्वतंत्र आवाज गुजे, इसलिए हमें इस बार मांगू दादा को आने वाली 26 अप्रैल को हमें EVM मशीन पर बैलेट नंबर 7 पर हॉकी बॉल पे अपना वोट और समर्थन देके भारी मतों से विजय बनाना है। जय जय। उपस्थित है यहाँ। धन्यवाद संचालक महोदय। हमारे तमाम क्षेत्रवासियों को कुल जोहार, राम राम, जय गुरु। आज संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती भी है, तो इस मंच के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं कोटि कोटि जोहार करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, हमारे इस क्षेत्र के अंदर अभी काफी शादियां और नौतरों का प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी वजह से जो संख्या यहाँ पर आनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई है। लेकिन फिर भी इस मंच के माध्यम से मैं प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की तमाम जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि आज़ादी के 75-76 साल होने को आए। 17 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, ये 18वीं बार लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन दक्षिणी राजस्थान, जिसको हम भील प्रदेश कहते हैं, भील प्रदेश का एक हिस्सा कहते हैं, इस हिस्से को जो देश के अन्य हिस्सों में डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हुआ ही नहीं। हमेशा यहाँ के